Good morning, all of you. Dear student, last time I sent you the explanation of this chapter, Bipin Bapu Lapses His Memory. And I have already sent you the question answer of this chapter. Today, I will discuss this chapter and question answer also. Dear student, जैसा कि आप लोगों ने पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता है इस चैप्टर के अंदर बिपिन बापू एक मेन कैरेक्टर है जो अपनी मेमोरी उनकी मेमोरी जो है इस चैप्टर के अनुसार लैप्स बताई गई है, कम बताई गई है कि उसकी मेमोरी जो है उसकी ख़राब हो गई। और उस पूरी साजिश के पीछे परिमल घोष और उसके जो मेन उसका जो साथी था चुन्नी लाल वो था। तो आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ी होगी। आज अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज चुका हूँ, लेकिन डिस्कस हम आज इस पर कर लेते हैं। वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बापू इज डिसबिलीफ। वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बापू इज डिसबिलीफ। आपको पता है कि जब बिपिन बापू जब बुक सेलर की दुकान पर खड़े हुए थे, अपनी एक हफ्ते की बुक्स, पूरे वीक की बुक्स एक साथ ले जाया करते थे, और उस दुकान पर जब एक मैन उसको दूर से खड़ा हुआ स्टेयर कर रहा था, तब बिपिन बापू जो है उनको एक ऐसा लगा कि ये आदमी इसकी तरफ क्यों घूर रहा है। तो वही क्वेश्चन यहाँ है, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बापूज इज डिसबिलीफ, कि वो जो आदमी था, आपको पता होना चाहिए वो आदमी कौन था, परिमल घोष था। तो इसका आंसर है द मैन परिमल घोष वाज टेकन अबैक व्हेन बिपिन बापू फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम। ही डिडंट बिलीव दैट बिपिन हैड अ लैप्स ऑफ मेमोरी। तो जो व्यक्ति था, जो पर्सन था परिमल घोष, उसको एक टेकन अबैक हो गया। टेकन अबैक का मीन्स होता है शॉक लगना, सरप्राइज होना। वैन बिपिन बापू फेल टू रिकॉग्नाइज हिम, जब बिपिन बापू उसको पहचानने में फेल हो गया, यानी पहचान नहीं पाया, तब उसको परिमल घोष को शौक लगा उस जगह पर। ही डिडंट बिलीव दैट बिपिन बाबू हैड लैप्स ऑफ मेमोरी। उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो मुझे भूल गया, इसका मतलब बिपिन बापू अपनी मेमोरी को लैप्स कर चुके हैं, खो चुके हैं। ये परिमल घोष के अनुसार था। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड बिपिन बापू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। बिपिन बापू अक्टूबर 58 में कहाँ जाने के बारे में बोल रहे थे। परिमल घोष उनसे कह रहा था कि आप अक्टूबर 58 में रांची गए हैं, जबकि बिपिन बापू उनसे क्या बोल रहे थे, आपको मालूम होना चाहिए, आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, बिपिन बापू सेड दैट इन अक्टूबर 58 ही वाज इन कानपुर। बिपिन बापू को अच्छे से याद था कि अक्टूबर 58 में वो कानपुर गए थे। क्यों गए थे, आपको भी पता होगा, पूजा के लिए गए थे। तो जबकि परिमल घोष क्या बोल रहा था, परिमल घोष कह रहा था कि नहीं, आप जो है अक्टूबर 58 में रांची गए हो। तो ये दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बापू। आपको आपकी नोटबुक में ये लिखना है, 3 पॉइंट को मेंशन करना है कि परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बापू, कि परिमल घोष जो है बिपिन बापू के बारे में इतना सब कैसे जानता था, इसको आप जो है मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर आपके सामने है। परिमल घोष न्यू दैट बिपिन बापूज वाइफ वाज डेड। परिमल घोष को ये अच्छे से मालूम था कि बिपिन बापू की जो वाइफ है वो मर चुकी है। एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन द सेम ईयर इन अ रांची लूनाटिक एजाइलम। और उसी साल, उसी सेम ईयर में उसका जो भाई था, उसका जो ब्रदर था, एकमात्र ब्रदर, एक अकेला भाई, वो एक रांची के एक पागल खाने में उसने भी दम तोड़ दिया था, वो भी डेड हो गया था, वो भी पागल होकर के मर गया था। लूनाटिक एजाइलम का मतलब था पागल खाना। ही आल्सो न्यू दैट बिपिन बापू हैड नो चिल्ड्रन एंड ही वाज लवर ऑफ बुक्स। परिमल घोष को ये अच्छे से पता था कि बिपिन बापू जो हैं वो बुक्स के शौकीन हैं, सबसे ज़्यादा बुक्स से प्यार करते हैं। पूरे एक महीने की, पूरे एक हफ्ते की बुक्स एक बार ही
कालीचरण सौरव बुक सेलर से एक साथ ही परचेज़ कर लिया करते थे। तो वो इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज रखता था उनके घर के बारे में, और वो उनको बता रहा था। तो ये आपको अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं। 3 पॉइंट हैं आपके सामने। एक तो परिमल घोष ये जानता था कि उसकी वाइफ मर चुकी है, दूसरा उसका भाई जो है पागल खाने में उसकी भी डेड हो चुकी है उसी साल, और तीसरा वो बुक से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा लव करता है, बुक्स का बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है, शौकीन है। अगला क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। वाई डिड बिपिन बापू वरी अबाउट वाट परिमल घोष हैड सेड। जब परिमल घोष ने उसको बताया, उसकी तरफ देखा, पहचाना, और बिपिन बापू उसको बिल्कुल भी नहीं पहचान रहे थे, तो इस चीज़ ने बिपिन बापू को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो क्यों कर दिया, उसके लिए आप ये सुनिए। बिपिन बापू वॉज टेकन अबैक टू हियर द इंटीमेट डिटेल अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम परिमल घोष। बिपिन बापू ने जब सुना पूरी की पूरी जो नॉलेज थी, पूरी की पूरी बातें उसके घर के बारे में, उस स्वयं के बारे में, सेल्फ मेड बातें, सारी की सारी बातें जब परिमल घोष के मुंह से सुनी, तो वो टेकन अबैक रह गया, शौक लग गया उसको। वो सरप्राइज़ हो गया कि इतनी सारी बातें ये कैसे जानता है, मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, और ये जो है इतनी सारी नॉलेज मेरे बारे में रखता है। तो इसके बारे में जो है बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा शौक लगा, बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज़ हो गए। देयर सीडेड नो रीज़न वाई ही शुड टेल ए लाई। और बिपिन बाबू के पास ये कोई रीज़न भी नहीं था, ऐसा कोई रीज़न भी उनके पास नहीं नज़र आ रहा था। उसको पता नहीं चल रहा था कि ये जो सामने वाला मुझसे बोल रहा है वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उस झूठ बोलने का रीज़न बिपिन बाबू को नहीं पता चल रहा था कि भाई ये आदमी मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, ये तो जो बोल रहा है इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है मेरे बारे में, तो सही बोल रहा होगा। ही वंडर्ड इफ़ ही रियली हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज विजिट टू रांची। अब उसको बहुत ज़्यादा बिपिन बाबू को शौक लगा, वंडर्ड हुआ, आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में वो इतनी बड़ी ट्रिप जो रांची की थी वो भूल चुका है। उसको याद नहीं आ रहा है कि वो रांची भी गया था, जबकि सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट है कि बिल्कुल आप रांची गए थे, आप वहाँ घूम के आए हो, वहाँ पर इसने इन लोगों से मिले हो, बिल्कुल पक्का कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाला बोल रहा था। तो आपने एक्सप्रेशन पढ़ी होगी, आपको इसको भी समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट हिज मेमोरी और परिमल घोष। अब बिपिन बाबू के अंदर जो है परिमल घोष ने एक हल्का सा भ्रम डाल दिया था, इल्यूशन डाल दिया था। तो अब वो जो है इस चीज़ को ट्राई करने में लग गया कि भाई बिपिन बाबू खुद ठीक हैं, खुद सही हैं, या परिमल घोष सही है। तो इसको डिसाइड करने के लिए उसने क्या किया, कैसे इसको डिसाइड किया कि वो परिमल घोष सही है या वो खुद सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए आप। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द पजल अबाउट हिज विजिट टू रांची, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी। परिमल हैड सेड दैट मुखर्जी वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। तो इस ऑर्डर को, इस भ्रम को, इस इल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इस परेशानी से निजात पाने के लिए, परिमल घोष की बातों से जो उनको भ्रम पैदा हुआ था उससे बचने के लिए बिपिन बाबू ने सबसे पहले जो है दिनेश मुखर्जी को कॉल किया, और कॉल करके पूछा भाई कि क्योंकि वो व्यक्ति जो सामने वाला था, परिमल घोष था, वो कह चुका था कि आपके साथ दिनेश मुखर्जी भी रांची की ट्रिप पर गए थे। तो उसने सोचा चलो दिनेश मुखर्जी जो उसका फ्रेंड है उसी से फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि वास्तव में हम दोनों रांची गए हैं या नहीं गए हैं, हमारा भ्रम कम हो जाएगा, हमारा जो है हमको जो इतना इल्यूशन हो रहा है वो कम बढ़ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इस बात को क्लियर करने के लिए दिनेश मुखर्जी के पास कॉल किया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। अब बिपिन बाबू जो थे वो थोड़ा अलग किस्म के आदमी थे, वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे थे, हिचकिचा रहे थे, किससे, उसकी विजिट करने थे, दिनेश मुखर्जी के पास जाने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं दिनेश मुखर्जी जो है उनसे जब मैं ये कहूँगा कि अपन दोनों जो है रांची की ट्रिप पे गए थे, तो कहीं इस बात को सुनकर के वो हंसेगा तो नहीं, कहीं मेरी वो हंसी तो नहीं करेगा, कहीं मुझे मेरे बारे में ये तो नहीं सोचेगा कि बिपिन बाबू जो है मैड हो गए हैं, पागल हो गए हैं।
तो कहीं इस चीज़ को भ्रम के चक्कर में वो उसकी विजिट नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बिपिन बाबू हेजिटेट to visit Mr. Mukherjee, thinking that it would be ridiculous if he had really visited Ranchi. Mukherjee would think Bipin Babu had gone mad. तो इस वजह से वो हेजिटेट हो रहे थे कि अगर मैंने उनके पास गया, उनसे पूछा कि अपन दोनों रांची गए थे, तो विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी इस बात पर उन पर हंसने ना लग जाएं कि आपको इतनी बड़ी ट्रिप के बारे में याद नहीं है कि हम दोनों जो है रांची गए थे, आप क्या पागल हो गए हों। हैंस विपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू फ़ोन, और इस डर की वजह से विपिन बाबू ने उन्हें फ़ोन करने की ही सोची, उससे मिलने की बजाय सोचा कि चलो फ़ोन ही कर लेते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कम्फर्ट विपिन बाबू और एड टू हिज वरीज। तो जब विपिन बाबू ने मिस्टर मुखर्जी को फ़ोन किया, बात की, तो क्या उनको कंफर्ट हुआ, उनको आराम मिला, या फिर वो वापस और ज़्यादा चिंता में चले गए। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मुखर्जी डिडंट रिप्लाई क्लियरली। अब दिनेश मुखर्जी जो थे बेचारे, उन्होंने भी उसको विपिन बाबू को सही से रिप्लाई नहीं किया और कहा बट ही सेड दैट ही हैड बीन टू रांची ट्वाइस। उसने कहा कि हाँ मैं 2 बार तो रांची गया था, मुझे याद है कि मैं 2 बार रांची होके आया हूँ। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द ट्रिप, लेकिन वो भी जो है इस ट्रिप के बारे में श्योर नहीं था, उसको भी इसके बारे में जो ज़्यादा नहीं थी, उसको ये बताया कि हाँ मैं 2 बार रांची होके आया हूँ। विपिन बाबू एग्जैक्टली वांटेड टू नो, लेकिन विपिन बाबू तो बिल्कुल क्लियर जानना चाहते थे, एग्जैक्टली जानना चाहते थे। वो तो उनको तो ये क्लियर करना चाहते थे कि हम गए या नहीं गए, मैं आपके साथ था या नहीं था। लेकिन जो है दिनेश मुखर्जी तो एक हल्का सा जवाब दे दिया कि हाँ मैं गया था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। इट मेड विपिन बाबू मोर पजल्ड, ही लॉस्ट हिज एपेटाइट। और इस चीज़ ने विपिन बाबू को बहुत ज़्यादा पजल कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, और उन्होंने अपनी जो भूख भी उनकी इस बात से उड़ गई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, उनको भूख भी नहीं लग रही थी, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पजल हो गई, परेशान हो गई। तो ये अपने आज के क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। डियर स्टूडेंट, आप सबको इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में करना है। जो भी हम यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन सेंड करते हैं, चाहे वो हमारे खुद के वीडियो के थ्रू हो, चाहे आपको यूट्यूब वगैरह से या अच्छी कोई एक्सप्लेनेशन सर्च करके हम भेजते हैं, आप अच्छे से उसको स्टडी कीजिए, वॉच कीजिए वहाँ पर घर पे, और घर पे उनको वॉच करके 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपकी वो अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक उसको वॉच करते रहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं। क्वेश्चन आंसर आप उनको अच्छे से समझने के बाद उनको अपनी नोटबुक में आप मेंशन कीजिए, नोटबुक में मेंशन करके, और जैसा आपका टर्म है, 1 हफ्ते में 1 दिन आपका टर्म बनाया गया है। आज आपका जो है 8th क्लास का टर्म वेडनेसडे को था, कल था, तो उस दिन आप अनिवार्य रूप से, कंपलसरी रूप से आप अपने ग्रुप में, जो आपके लिए अलग से बनाया गया है ग्रुप, उसमें इस होमवर्क को सेंड कर दें, ताकि आपकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो सकेगी। हम आपके प्रत्येक बच्चे की मॉनिटरिंग होमवर्क की रोज़ कर रहे हैं, क्लास वाइज, जैसा आपका स्कूल में पहले टर्म था, और उसी हिसाब से जो बच्चा अगर होमवर्क नहीं करेगा उसको हम जो है अलग से उसको चिन्हित कर रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, उसको हम कोशिश करते हैं कि उसके घर वालों को, पेरेंट्स को फ़ोन करें, फ़ोन करके बताएं। 1-2 बार अगर वो कॉल करने के बाद भी अगर वो होमवर्क नहीं करता है तो हम उसको ग्रुप से भी रिमूव कर सकते हैं, स्कूल में उसको बुला करके, और उसकी जो है प्रिंसिपल साहब से मिलवा सकते हैं, और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो हम उसकी टीसी भी उसको दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहें और अपना काम समय पर करें। थैंक यू स्टूडेंट। अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी समस्या इससे रिलेटेड हो, और इसको होमवर्क करके अपना टाइमली सेंड कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।